पाकिस्तान में तबाही मची हुई है, इसका एक ही जिम्मेदार है, वो जनरल फैज हमीद है, जो पाकिस्तान को तबाह करके गया, जिसने गोद लिया हुआ था तहरीक इंसाफ को। मजा तो लीडर का तब आता है ना, तो अपने दो बेटों और बेटी के जरिए समेत जेल में जाता, तो फिर पता चलता तो आप जेल बड़े भरो तहरीक चला रहे। क्या इमरान खान किसी की फूफी का बेटा है? क्या वो आइन से ऊपर है? क्या वो अदारों से ऊपर है? क्या आप लोग सब उनसे तनख्वाह लेते हैं? क्या आप तरले कर रहे हैं कि जी आप आ जाएं आ जाएं आ जाएं? आइन और अदारे, ये जो आइन है वो सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है। मैंने कहा था परवेज इलाही को असम्बली तोड़े? क्या मैंने कहा था कि आप अपनी केपी में जो मेजॉरिटी की हुकूमत है आपकी, जहाँ तो आपको वहाँ पे तहरीके अदम एतमाद का सामना था, जहाँ मामला था, तो आपने क्यों तोड़ी असम्बली? वहाँ पे आपको ये किसने आईनी इख्तियार दिया था कि आप असम्बली तोड़ दें? आप शहनशाह हैं कि आपका आपका इमरान न्याजी का फरमान पूरा हो और पाकिस्तान के 138 अरब रुपया इलेक्शनों में झोंके, फिर इलेक्शनों के बाद फिर 2 महीने के बाद इलेक्शन और फिर 80 अरब रुपया लगे? क्या पाकिस्तान के गरीब लोगों के पैसे इन्हीं कामों के लिए लगे? पहले तो तुमने इमरान न्याजी उनकी कब्र खोदी पाकिस्तान की अवाम के लिए। तुमने IMF के साथ मुआहिदा किया, हुकूमत लाएगी तुम्हारे उस प्रोपेगंडे को जो तुमने प्रोपेगंडा किया, जो तुमने गलत मुआहिदा किया IMF के साथ। तुमने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बेचा, तुमने पाकिस्तान की इज्जत को बेच के रख दिया। अब तुम लूट मार की बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस किए थे अपने वो पट्टे के जरिए से, वो मोटा क्या नाम था उसका, काला से मुंह वाला, मुझे उसका नाम नहीं आता, हैं जी, शहजाद अकबर। देखो गलत आदमी ने नाम ही नहीं मुंह पे चढ़ दिया। शहजाद अकबर के जरिए 40 अरब रुपए का पाकिस्तान को टीका लगा तुम्हारी 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 जो जो तुम्हारी जो खुद प्रस्ती है उसको खुश करने के लिए। पाकिस्तान में तबाही मची हुई है, इसका एक ही जिम्मेदार है, वो जनरल फैज हमीद है, जो पाकिस्तान को तबाह करके गया, जिसने गोद लिया हुआ था तहरीक इंसाफ को, और वही तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की तबाही का मुअज्जब बनी। आज आप देख लें किसने किसने इख्तियार दिया है आरिफ अलवी को कि अवाने सदर की तजलील करता फिरे? खुद तो आप लोग गंदे हो ही हो। आईनी अदारों को जिसकी आपको सेंक्टिटी का बिल्कुल एहतराम नहीं है। जनरल मुझे बताएं कि ये किसने आरिफ अलवी को इख्तियार दिया है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करता फिर? ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि इमरान खान की खुशी के लिए पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाए, इमरान खान को खुश करने के लिए आइन को पामाल कर दिया जाए। इमरान को खुश करने के लिए किसी भी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सकती है। मुझे बताएं कि जेल बरो तहरीक के लिए फिर आए कासिम को और अपने बेटों को बुलवाए, लंदन से क्यों नहीं बुलवाता? हुसैन नवाज शरीफ और हसन नवाज के ऊपर बड़ी ये तनकीद करता था, अब ये इसके बेटे कहाँ पे हैं? क्यों नहीं फॉर्म फिल कराए टेरियान से? इसने क्यों नहीं फॉर्म फिल कराए इसने अपने दोनों बेटों से? मजा तो लीडर का तब आता है ना, तो अपने दो बेटों और बेटी के जरिए समेत जेल में जाता, तो फिर पता चलता तो आप जेल बड़े भरो तहरीक चला रहे। आप लोगों से हलफ ले रहे हैं, आप लोगों की माओ बहनों बेटियों से हलफ ले रहे हैं कि जेलों में जाएं। आप बंकर में बैठे हुए हैं वहां पे बनी गाला, और अदालतों के स्टे के पीछे आप छुपते। पहले आप फॉरेन फंडिंग के अंदर 8-10 साल छुपे रहे उनके स्टे ऑर्डर के ऊपर, अब उनसे आप जमानतें ले लेते हैं। हनीफ अब्बासी को तो रात को 12 बजे अदालत लगा के सजा दी गई, उसको शेख रशीद को खुश करने के लिए आपने हनीफ अब्बासी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। आपने हमारे लोगों, आप कहते थे आगे उस वक्त के जी किधर है नवाज शरीफ, अगर घंटे के अंदर अगर अदालत में नहीं आता तो उसको पकड़ के लाएं, घसीट के लेकर आए। क्या इमरान खान किसी की फूफी का बेटा है? क्या वो आइन से ऊपर है?
क्या वो अदारों से ऊपर है? क्या आप लोग सब उनसे तनख्वाह लेते हैं? क्या आप तरले कर रहे हैं कि जी आप आ जाएं आ जाएं आ जाएं? आइन और अदारे, ये जो आइन है वो सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है। अगर शाहिद खाकान अब्बासी ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो उनको कहते हैं जी इनकी जमानत मनसूख कर दी जाए, इनके इनके नॉन बेलेबल ऑर्डर्स इशू कर दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान के लिए सहूलतें दी जाती हैं कि आलीजा आप आए, आप आलीजा आके अदालत उज़्मा में पेश हो जाए, आपके एहतराम में हम बैठे हैं यहाँ पे रात के 12 बजे। फिर मेरी मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान की आवाम का क्या कसूर है? 22 करोड़ आवाम जिनके केसेस, कई लोगों के लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, दहाइयों से पड़े हैं, 30-30 साल से लोगों के फैसले नहीं हो रहे वो इंसाफ के लिए दरबदर हो रहे हैं। वो तो बनी गाला से आता है या जमान पागल से आता है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग रहीम यार खान से किराया खर्च करके आते हैं उनके पास वापसी के लिए कोई किराया नहीं होता। जो माँ बेटी अपने बेटियों के जहेज बेचकर अदालतों की फीसें भरती हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि फिर उनको भी सहूलतें दी जाएं, उनको भी इंसाफ दिया जाए। आप मुझे बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो 90 रोज दिए गए थे, क्या आप इंतखाबात मुनक्किद करवाएं? क्या वो 90 रोज पूरे हो चुके हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो 90 दिन गुजरने के बाद कहा है कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे? तो हर चीज आइन के अंदर होती है। जस्टिस फाइज सीसा साहब ने जो आइन का आर्टिकल 175 है उसकी रो में कहा है, उन्होंने बताया है कि एग्जेक्टिव के मामलात में आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो मैं यही समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर्स को आईनी इख्तियार दिया गया है। मैंने कहा था परवेज इलाही को असम्बली तोड़े? क्या मैंने कहा था कि आप अपनी केपी में जो मेजॉरिटी की हुकूमत है आपकी, जहाँ तो आपको वहाँ पे तहरीक अदम एतमाद का सामना था, जहाँ मामला था, तो आपने क्यों तोड़ी असम्बली? वहाँ पे आपको ये किसने आईनी इख्तियार दिया था कि आप असम्बली तोड़ दें? आपके शहनशाह हैं कि आपका इमरान न्याजी का फरमान पूरा हो और पाकिस्तान के 138 अरब रुपया इलेक्शनों में झोंके, फिर इलेक्शनों के बाद फिर 2 महीने के बाद इलेक्शन और फिर 80 अरब रुपया लगे। क्या पाकिस्तान के गरीब लोगों के पैसे इन्हीं कामों के लिए लगे? पहले तो तुमने इमरान न्याजी उनकी कब्र खोदी पाकिस्तान की अवाम के लिए। तुमने IMF के साथ मुआहिदा किया, हुकूमत लाएगी तुम्हारे उस प्रोपेगंडे को जो तुमने प्रोपेगंडा किया, जो तुमने गलत मुआहिदा किया IMF के साथ। तुमने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बेचा, तुमने पाकिस्तान की इज्जत को बेच के रख दिया। अब तुम लूट मार की बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस किए थे अपने वो पट्टे के जरिए से, वो मोटा क्या नाम था उसका, काला से मुंह वाला, मुझे उसका नाम नहीं आता, हाँ जी, शहजाद अकबर। देखो गलत आदमी ने नाम ही नहीं मुंह पे चढ़ दिया। शहजाद अकबर के जरिए 40 अरब रुपए का पाकिस्तान को टीका लगा तुम्हारी जो खुद प्रस्ती है उसको खुश करने के लिए 40 अरब रुपया तुमने लगाया और वहां पे तुम्हें मुंह की खानी पड़ी।